नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर के लगातार विद्यार्थी उग्र होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था और वो लोग विवश होकर के सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किए। अब इसमें एक नया तुल पकड़ता नजर आ रहा है कि जिस तरह से इन सब मामलों को लेकर के केंद्रीय रेलवे मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुलझाने की कोशिश की, तो आज पटना पुलिस ने इसको एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। इसलिए क्योंकि उन्होंने कई शिक्षक पर, जो शिक्षक संचालक, जो कोचिंग संचालक हैं, उन शिक्षकों पर एफआईआर किया है और साथ ही साथ अब छात्रों के साथ भी जो है वो पुलिस ज्यादती कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन बच्चों पर भी एफआईआर हो रहा है और जबरन उन बच्चों को भी पुलिस पकड़ कर लेकर के जा रही है। इस वक्त हम हैं पटेल छात्रावास में और यहाँ का इतिहास जो रहा है वो पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि एक बार जब पटेल छात्रावास से बच्चे निकल जाते हैं सड़क पर तो वो एक क्रांति जो है वो रूप धारण कर लेता है। तो ये अगर प्रशासन नहीं करवाना चाहती है, सरकार नहीं करवाना चाहती है, तो जिन बच्चों को, जो निर्दोष बच्चे हैं, जिन बच्चों को वो एफआईआर कर रही है, जो उन बच्चों को गिरफ्तार कर रही है, तो पुलिस कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की कोशिश करे। और हम डायरेक्ट अब बच्चे से ही जुड़ते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से पुलिसिया जो रवैया अपनाया जा रहा है, शिक्षक को भी अरेस्ट करने की बात कही जा रही है, खान सर भी गिरफ्तार होंगे, साथ ही साथ और भी शिक्षक जो हैं वो भी गिरफ्तार होंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होने देंगे आप? नहीं, हम लोग गिरफ्तारी नहीं होने देंगे उनको, किसी भी हाल में गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। चाहे किसी भी छात्र का अगर गिरफ्तारी हुआ है, उस पे सरकार लगाम लगाए, गिरफ्तारी बंद करे और दूसरे छात्र का भी गिरफ्तारी किसी का नहीं होने देंगे हम लोग। आगे आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? आगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक वहाँ से सही निर्णय लिखित तौर पे नहीं देते हैं इस पे, तो तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे, शिक्षकों को गिरफ्तार होने देंगे या फिर आप लोग बचाएंगे? आगे क्या कदम रहेगा? मैम, आप जैसा कि बता रही थी कि इस हॉस्टल का एक पुराना इतिहास रहा है, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, या हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाह रहे हैं, उन पुलिसकर्मी को बता देना चाह रहे हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब ललकारा है, पटेल छात्रावास से एक बुलंद आवाज़ आई है, हम लोग फिर से उसको दोहराएंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इसी धरती से जयप्रकाश नारायण का जो वो क्रांति हुआ था, वो इसी धरती से हुआ था और हम लोग फिर से कंटिन्यूटी में लाएंगे। जिस तरीके से एफआईआर करके हम बच्चों को डराया जा रहा है, हम लोग डरने वाले हैं क्या? एफआईआर से पीछे झुक जाएगा कोई और बच्चा, पटेल छात्रावास का बच्चा एफआईआर से नहीं भागता है। हम लोग इसको लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं जाते। पटेल छात्रावास पर भी केस हुआ है, दर्ज हुआ है? जी मैम। और कितने बच्चे पर एफआईआर हुए हैं और कितने बच्चे को पुलिस अरेस्ट की है? अभी हॉस्टल के नाम से एफआईआर हुआ है। पुलिस के द्वारा कहा गया है कि अभी इन्वेस्टिगेट होगा, इन्वेस्टिगेट करके चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन बच्चे इन्वॉल्व थे। और हम इसका स्वागत करते हैं कि अगर हमारे हॉस्टल से के बच्चे अगर पत्थरबाजी किए हैं तो बेहिचक उसको पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन अगर हमारा बच्चा इन्वॉल्व नहीं हुआ तो हम खुद प्रशासन के ऊपर जा कर के उनके अगेंस्ट में एफआईआर करेंगे, मानहानि का केस दर्ज करेंगे कि आप हमारे बैनर को इस तरीके से बदनाम क्यों कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में। प्रेस रिलीज जो है जारी किया जाता है पुलिस प्रशासन के तरफ से कि पटेल छात्रावास के बच्चे इन्वॉल्व थे। क्या सबूत है? अगर सबूत है तो वो पेश करे प्रशासन, तब हमारे हॉस्टल का नाम लाए। नहीं तो इस तरीके से मेरे बैनर का अगर नाम बदनाम किया जा रहा है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे, हम लोग खुद एक्शन लेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से शिक्षकों को एफआईआर पटना पुलिस की है, तो क्या गिरफ्तार होंगे, उनको बचाएंगे या फिर आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? देखिए, शिक्षक को तो किसी भी शिक्षक या छात्र किसी को भी गिरफ्तारी करने नहीं देंगे हम लोग। और जो छात्र ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं उन लोगों को भी हम लोग गिरफ्तारी हुई है तत्काल उनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। और जहाँ तक बात हुआ है कि पुलिस बोल रही है उस बेस पर कि लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे। अच्छी बताइए, बहुत सारा न्यूज में आया है, आप वीडियो देखिए, पुलिस भिखना पहाड़ी मोड़ से पत्थर मार रही है। उनके पास प्रोटेक्शन था, उनके पास की गार्ड था, हेलमेट पहनले थे, वो लोग तो बच गए, आंसू गैस छोड़ते थे। और बदले में छात्र क्या करते अपने बचाव के लिए? छात्र बदले में बचाव के लिए तो पत्थर, आप जब इतने शिक्षित होके आप एक गरिमा वाले पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, आप पत्थर मार रहे हैं छात्रों पे, तो छात्र बचने के लिए क्या करेंगे? आगे आकर माथा रोक दे कि हमको मार दीजिए, आपके पास तो हेलमेट है, आप तो बच जाइएगा। छात्र का तो माथा फट जाएगा, तो क्या करेगा? छात्र बचने के लिए कोई ना कोई उपाय तो अपनाएगा। ये तो हमारे कानून में भी है कि आप अपने बचने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो जायज है। हाँ, तो छात्र के लिए जो भी अगर वो कर रहे जल्द से जल्द रिहा करे, और नहीं तो जयप्रकाश नारायण से भी बड़ा आंदोलन, जेपी आंदोलन जो 1974 में हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और हम लोग इसका जो है टेलर हम लोग 25 तारीख को दिखा चुके हैं। और
हम लोग को दबाने के लिए वो लोग जानते हैं कि पटेल छात्रावास इस माने उकसा रहा है लोगों को, लेकिन हम लोग उकसा नहीं रहे। हम लोग भी छात्र हैं, इसमें सब तो छात्र हैं, सब लोग पढ़ते हैं। हम लोग कोई ग्रेजुएशन में पढ़ा है, कोई पीजी में पढ़ रहा है। छात्र का मुद्दा है तो हम लोग ही आएंगे ना, हम लोग तो छात्र हैं, छात्र आएंगे ही। कल के डेट आप हम लोग के साथ हम लोग भी ऐसा होता है। हम लोग भी एनटीपीएससी और आरआरबी के फॉर्म भरे थे, तो क्यों नहीं हम लोग आएंगे? हम लोग भी उसी कैटेगरी में है ना, हम लोग भी छात्र कैटेगरी में, तो क्यों नहीं आएंगे बताइए? तो हम लोग को दबाने के लिए रात में पुलिस यहाँ पे आई, हमको 4 डंडा मारी गेट पे, बताइए। हाँ, ये आवाज दबाने के लिए किसके आवाज को दबाइएगा? मतलब हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, ये थोड़ी मार रहे कि हमारा प्रधानमंत्री का पोस्ट दे दीजिए। आपने पूछा तक नहीं किया, आपने क्या गलती पूछा की है, तक क्या नहीं, कुछ किया? कुछ नहीं। रोड पर दिखे मार दिया, 4 डंडा मारा हमको, पैर पे यहाँ डंडा मारा। बताइए, ये छात्र अधिकार के लिए हम रोड पर नहीं उतरेंगे? पटेल पटेल हॉस्टल को रोड डरा रहे हैं कि हम लोग दब जाएंगे तो आंदोलन रुक जाएगा। तो उनको बता देते हैं कि 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था उसमें सरदार पटेल छात्रावास आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा था, और यहीं से आंदोलन का साजिश रची गई थी, जिसके अगर वो इसको डरा रहे की साजिश रच रहे हैं तो पटेल हॉस्टल का भी डरने वाला नहीं है। वो इसके लिए कुछ भी करे, हम लोग डरने वाले पटेल अच्छा, छात्रावास में। एक मेरा सवाल है कि पटेल छात्रावास से पुलिस डर रही है या फिर पटेल छात्रावास के बच्चे डर रहे हैं? देखिए, हम पटेल छात्रावास तो कभी डरेगी नहीं। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं मैम, गलत अगर करते, हक की लड़ाई के हाँ, लिए जहाँ लड़ अगर हम लोग गलत रहेंगे डरेंगे, और जहाँ गलत नहीं है क्यों डरे? हाँ, गोली मार दीजिए आप हमरा, भैया हमारे पास ना बम है ना बंदूक है, क्या करेंगे? आप गोली मारेगा तो हम क्या करेंगे मैम? नहीं। ये तो हॉस्टल में भी आके हमको गोली मार सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे? हाँ, आपके जब पास आप अगर अपने पुलिस पद, यहाँ पहुंची थी तो वो दिन था या रात था? रात का मैम 7 साढ़े 7 हो रहा था। 7 के पुलिस में कौन कौन थे? सिटी, सिपाही लोग थे, नहीं दरोगा थे, सिटी एसपी थे, मजिस्ट्रेट साहब थे, टाउन डीएसपी साहब थे, बहुत लोग आए हुए थे। हाँ, सिटी एसपी मतलब सिर्फ बच्चे पर, क्योंकि बच्चे के पास में सिर्फ आप लोग निहत्थे थे, आप लोग के पास में कुछ वैसा चीज नहीं था क्या? आप लोगों को उतने संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे आना? 200 के संख्या में पुलिस बल हॉस्टल में पहुंची थी मैम। अब बताइए, ये छात्रावास में आप बल का प्रयोग कर रहे हैं ना, अपने पद का गरिमा का प्रयोग, हमारे गरिमा का हनन कर रहे हैं। हम लोग को दमन का नीति वो लोग अपना चुके हैं। बताइए, हाँ, मतलब हम लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कहाँ तक मतलब कि क्या गलत कर रहे हैं बताइए आप हम लोग क्या मांग रहे हैं मैम? रिजल्ट रिवाइज करो। आपने 20 गुना रिजल्ट देने के लिए बोला, दिए आप कितना? 7 गुना। आपने एक एग्जाम लेने के लिए बोले, ग्रुप डी में ले रहे हैं 2 एग्जाम। मतलब कि आप बताइए, आईएएस का भर्ती कर रहे हैं लेटर एंट्री से, फिर इसे कॉलेजियम व्यवस्था से आप जज बन रहे हैं, लेकिन गिट्टी ढोने के लिए आप हमारा से 2 एग्जाम लीजिएगा? हाँ, आप हमको डीएम बना रहे हैं किसी माने जिला का कि आप इंटरव्यू लीजिए और ये 2 एग्जाम लीजिए? हाँ ठीक है, आपको एग्जाम लेना था पहले ही नोटिफिकेशन में दे देते कि हम 2 एग्जाम लेंगे। आप नोटिफिकेशन में देते 1 एग्जाम का, आप फिर एग्जाम देने का बारी आता तो देते हैं 2 एग्जाम का। तो हम दूसरा चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं मैम, आप जो दी अपने बाग से नहीं करिए, नहीं तो इस जो सोच रहे हैं ना, इससे भी भयंकर आंदोलन होगा मैम। वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी रेल मंत्री बोले हैं कि आज को हम सुने, अश्विनी वैष्णव जी बोले हैं कि इतने सारे बच्चे हैं, एक एग्जाम से कैसे संभव है? कैसे नहीं संभव है मैम? एक एग्जाम से आप एक एग्जाम जो दिए हैं, तो आप इतने साल से जो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, इसका जिम्मेवारी कौन है? आप पहले जब था कि हर एक साल ग्रुप डी का किसी भी वैकेंसी निकलता था, 3 साल 4 साल से 5 साल से ग्रुप डी का वैकेंसी बंद था, सभी लोग का एज बीत चुका था, तो लोग कहाँ जाएंगे? इसमें बहुत सारे लोग का कोरोना 2 साल से, कोरोना में कितना 2 साल लोग में ये अपना एज गवा चुके हैं। तो मरना तो युवाओं को वैसे भी है, भूखे मरे या चाहे पुलिस का लाठी खा के मरे। हाँ, तो ये इस आवाज़ को दबाने के लिए बहुत हम लोग पे जुर्म कर रहे हैं और हॉस्टल में आके अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार को होश में आना होगा। हाँ, इस चीज़ का हम यही बोलेंगे कि पटना प्रशासन होश में आओ, अगर नहीं तो 1974 से भी बड़ा आंदोलन होगा जिसको आप संभाल नहीं पाइएगा। और तत्काल जो छात्र अगर गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए। क्या लगता है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है क्या? क्योंकि पास राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। एकदम मैम, इसका असर उस पे भी ना देखे तो सरकार अपने हित के बारे में सोच कर एकदम, क्योंकि इस मामले को दबाना चाहती है। मतलब जेल में कैपेसिटी नहीं हो, फिर भी छात्र को ला करके रख दो, टीचर को ला करके रख दो और आवाज को दबा दो। ये तो बड़ी हास्यप्रद घटना है मैम। एक चीज़ बताइए, हमारे बिहार में जो जेल है उसमें 40,000 कैदी रह सकते हैं। 40,000 कैदी रह सकते हैं। छात्रों की संख्या कितना है? अभी भिगना पहाड़ी का पटना प्रशासन देखे होंगे, 7 से 10 हज़ार लोगों का भीड़ था, स्टूडेंट छात्र का, सभी छात्र थे। हमारे पिताजी का संपत्ति का झगड़ा था? नहीं था। हम अपने अधिकार के लड़ने आया था, कौन सा नाजायज अधिकार मांग लिए? हम यही बोले ना कि हमरा जो आप बोले थे वही कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अगर दूसरा का एग्जाम में पास होंगे तो ही ना नौकरी दीजिएगा। ये हम काम बोले कि हम नहीं पास हुए, हम पहले के एग्जाम में हमारा नौकरी दे दीजिए। हम पढ़ेंगे, हमारा नंबर आएगा तो ही ना हमको नौकरी दीजिएगा। आप जब आप
20 गुना रिजल्ट दिए हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट को मरते जो एग्जामिनर आया था अधिक उसको आप सेकेंड राउंड में ले जाने के लिए आप बोले थे, 20 गो एग्जाम माने कि 20 गुना रिजल्ट देने के लिए बोले, तो दीजिए आप, हम दूसरा चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं मैम। और ग्रुप डी में आप जब एग्जाम का समय आ गया था आप 2 के एग्जाम लेने लगे, कहाँ तक उचित है? बिल्कुल। तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप हमारा अधिकार दे दीजिए, प्रोटेस्ट कल का कल रुक जाएगा। हाँ, तो ये लोग का है कि कोई भी आंदोलन करे तो बस लाठी से दबा देना, किसान आंदोलन करे तो दबा देना, छात्र आंदोलन तो दबा देना है। तो पहले ही बता देते हैं आंदोलन दबने वाला नहीं है, और नहीं तो फिर आप इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। कितना जेल भरिएगा? कितना सिर्फ विद्यार्थी ही ये सब कुछ सहते रहे और जी यही मैम, करते रहे? विद्यार्थी बिल्कुल, इस बात सच हम है। सहने के लिए थोड़ी है, मतलब आपको वोट चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, तो आप बोलते हैं युवाओं भारत 65% उनके आबादी। कंधों का जी भार आप अपने कंधों जी पर जी, ले लेते हैं। उनके कंधों के भार अपने कंधों पर ले लेते हैं मैम। प्रचार प्रसार रैलियों में जाना शुरू कर बहुत देते जो हैं, हर तरह से जी मदद जी करते हैं। हर जब तरह से हम लोग आप मदद लोगों की कर मदद की बारी जी, आती है तो हम फिर लोग कदम पीछे हटा देते हैं। मुकर जाते हैं। तो आप वादा ही नहीं करिए ना मैम, ये बताइए, जब भाषण देने के बारी आता है, स्पीच देने के बारी स्टेज पर चढ़कर लंबी लंबी भाषण फेंकते हैं। युवा जो है, भारत जो है 65% युवा की आबादी का देश है। और जब युवा, हम लोग तो वैसे भी मैम कहने वाली बात तो नहीं है, रियलिटी है, हम छात्र जो है भारत के भविष्य हैं। बिल्कुल, इस बिल्कुल, भारत के इसमें कोई भविष्य को दो मत बना भी सकते हैं और जी, बिगाड़ भी बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। ये भारत का शक्ति का नाम है जो सरकार के तख्ता को बदल देगा। बिल्कुल, तो वो जो बोल रहे हैं उन्हीं का बात बोल रहे हैं। हमारे मनमोहन नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बोलते हैं कि भारत जो 65% युवा की आबादी है और ये विश्व शक्ति बनेंगे। आप इसका सही उपयोग करिएगा तब ना विश्व शक्ति बनेगी। आप युवाओं की आवाज़ को दबा रहे हैं, तो उनको यही चीज़ बोल रहे हैं। भारत, आप वैसे ही बोले भारत 65% युवा की आबादी का देश है, तो उनको एक चीज़ और बता देते हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ करिएगा तो ये सच है कि जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर पूरा जमाना चलेगा। तो भुगतने के लिए तैयार रहिए परिणाम। बाकी हम वही बोलेंगे कि जो छात्र गिरफ्तार किए आप उनको रिहा करिए, और छात्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करिए। आप उनको आवाज़ को दबाना है तो आप उनके साथ इंसाफ करिए, उनका जो मांग है वो मान लीजिए। अगर इसके बाद भी हम अपने रोड पर अपने आंदोलन को नहीं रोक रहे तो मेरी गलती है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारी मांग मान लीजिए। हम नाजायज़ मांग भी नहीं मान रहे, वही मांग मान रहे हैं जो हम आप बोले थे, हम वही मांग रहे हैं। आप अपने बात से मुकर जा रहे हैं, हम नहीं मुकर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे जिस तरह से टीचर के साथ, विद्यार्थियों के साथ साथ अब टीचरों पर भी जो है गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है, तो क्या मैंने है कि सरकार को अब छात्र और टीचर नक्सली लगने लगे हैं, इसलिए वो अपना FIR थोप रहे हैं, ताकि नक्सली लोग जो कांड कर रहे हैं उनके सामने तो वो अपने विनम्रता पूर्वक से, चाहे वो इनाम दे करके हो, चाहे कुछ भी हो, अपना उनको दे करके मोटिवेट करते हैं। हाल ही में 1-2 दिन पहले झारखंड में एक जो नक्सली सरेंडर किए हैं, झारखंड सरकार ने उनको 10 लाख रुपये इनाम दिए। क्यों? तो आप सरेंडर किए हैं, क्योंकि उनके पास वो अपने 47 दिए हैं, 150 गोली दिए हैं, और यहाँ पे छात्र अपने कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लाठियों से बरसाए जा रहे हैं। इससे तो बड़ी और शर्मनाक क्या हो गई? बिल्कुल। सरकार जो है नक्सलियों को संरक्षण दे रहे हैं और छात्र के लिए वो असंरक्षण बन रहे हैं। तो अगर ये ऐसा नीति रहा है तो उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा बिहार में। जगह जगह पर बहुत सारी अगजनी देखने को मिलेगी, जिनको संभालना मुश्किल होगा सरकार को। बिल्कुल। और मैम एक चीज़ और है, सरकार अगर प्रशासन चाह रही है पटेल छात्रावास को दबाने के लिए तो उनको बता देते ना चाहते हैं, यही पटेल छात्रावास है जो इंदिरा गांधी के हिटलरशाही और हिटलरशाही रवैये को जो दबा दिया, और जयप्रकाश नारायण आंदोलन में एक अग्रिम भूमिका निभाई थी। यही छात्रावास है कि जिसमें दोनों क्षेत्र में एक अग्रिम भूमिका निभाएगी। तो आप होश में रहिए, इसका करारा जवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे, गिरफ्तारी अब शिक्षकों की हो रही है, छात्र ऑलरेडी जेल में बंद हैं, अभी तक किसी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस अगर तरह का। होती है तो क्या आप नहीं होने देंगे ना। इस तरह से आप किसी शिक्षक को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हाँ, मानते हैं कि शिक्षक आंदोलन को लीड नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें सभी लीडर खुद छात्र रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी छात्र का अगर सर फट गया, कुछ फट गया है, फूट गया है, तो ना सरकार से हजम हुई, ना प्रशासन से हजम हुई कि आखिरकार इसका लीडर कौन है, इसका नेता कौन है, वो खोज छानबीन करते रह गई। और यही कारण है कि वो जो है कुछ अलग रास्ता अपना रही है और दूसरे को बलि का बकरा सरकार जो रणनीति बना रही है, चाहे प्रशासन जो रणनीति बना रही थी, वो रणनीति उनका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कोई लीडर ही नहीं है। लीडर किसको बोलते हैं कि अगर ग्राउंड पर हजारों स्टूडेंट है तो उसके नेतृत्व करेंगे तभी ना लीडर होंगे। कोई घर में बैठ के लीडर नहीं बन सकते हैं। तो कोई कोचिंग संचालक कोई यहाँ पे आके प्रोटेस्ट नहीं किए इसलिए वो लीडर नहीं हो सकते हैं। हाँ,
कुछ टीचर हैं, कुछ शिक्षक हैं जो किन्हीं का सर फटा है उनका ट्रीटमेंट किए हैं, इतना हमको पता है। तो उनको कैसे लीडर बोलेंगे? उनको तो सहयोगी बोलेंगे ना। उनको तो मानवता के नाते हम लोग भी, किसी का अगर फटता है तो हम लोग भी दौड़ते हैं। कहीं पर कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो हम लोग भी हेल्प के लिए मदद करने हमेशा पहुंच तत्पर जाते रहते हैं। तो यही चीज़ है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, कैसे आप गिरफ्तार होने से रोकेंगे और आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? शिक्षक को गिरफ्तार होने देंगे? देखिए, पहला बात तो ये है कि रेलवे द्वारा जो इस तरह का जो नोटिस निकाला गया है, ये तो पहले छात्र को आक्रोश करने का ये काम किया है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि छात्रों पर जो लाठी डंडे का प्रयोग किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, आंसू गैस छोड़ी गई है, क्या ये सब नक्सली थे? इन्हें जो जेल भेजी जा रही है, क्या कहाँ तक ये सही है? जिन पुलिस कर्मियों को भी मैं इस आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि वो भी आज अगर वर्दी में है तो वो भी किसी अंबानी अंडानी की पैदाइश नहीं है। वो भी संघर्ष करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्हें छात्रों के दर्द को समझना चाहिए और उस पर इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है उससे वो अपना वास्ता तोड़नी चाहिए उनको। और छात्र हित में जो अभी जो टीचर की जो कुछ नाम आए, हमारे छात्रावास में जो केस में नाम दिया गया है, इसके लिए भी आंदोलन होगी और हमारी मांग और बढ़ने वाली है कि इस सब को जो है एफआईआर जो किया गया है डीएम के द्वारा, जो किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसको वापस ली जाए। जितने भी छात्र को गिरफ्तारी की गई है उसको वापस किया जाए, और नहीं तो इससे भी ज़्यादा बड़ी आंदोलन देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और भी हम लोग से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ अब टीचरों पर भी जो है वो गाज गिरना शुरू हो गया, टीचर को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, खान सर हों या फिर और भी शिक्षक हों? जी हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रहा है टीचर के साथ और छात्रों के साथ। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं हुए तो ये और भी भव्य आंदोलन का रूप ले लेगा। बिल्कुल। और भी हम बात करेंगे और भी हम लोग से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इसको और आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? क्योंकि अब शिक्षक को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, चाहे खान सर हों और भी शिक्षक हों। मैम, शिक्षक की गिरफ्तारी की तो बात आता ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि शिक्षक इसको उत्साहित नहीं किए हैं। ये स्टूडेंट अपने आप में यूनाइटी होकर तब वहाँ पे आंदोलन किए हैं, सबसे पहला बात। और दूसरा बात मैम, ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसका नोटिफिकेशन जैसे सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, एक साल पहले हम इस दिन एग्ज़ाम लेंगे, मेंस इस दिन पीटी लेंगे, तो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, इसी को एक शेड्यूल बेस्ड इसको निकालना चाहिए कि हम हाँ अगले महीना में एग्ज़ाम लेंगे या जो जिस भी महीने में लेना है, तो पहले से कहते हो कि हम लोग को प्रिपरेशन करने का तैयारी भी मिल जाए। और अब ऐसे बोलेंगे तो होगा नहीं मैम ऐसे। बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सर जो है वो हम सभी छात्रों को उत्साहित किए हैं, इसलिए हम सभी छात्र जो है सर को किसी भी सर की गिरफ्तारी तो होने देंगे नहीं। और जो भी छात्र गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ तक हो हम सभी छात्र जैसे हो बढ़ाएंगे। और मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, जैसे इस देश में सिर्फ ये आपके तानाशाही हिटलर रवैये को हम सभी छात्र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट आप जारी किए हैं इसको फिर से इसको संशोधन करके फिर से जारी कीजिए। ये जो आप नौटंकी कर रहे हैं कि हम ये कमेटी बैठाए हैं, इसको ये करेंगे उसके 5 तारीख तक, ये आप हमें रिपोर्ट आई थी रेल मंत्रालय की, जो बताया गया था कि इस पर कमेटी बनेगी और 4 मार्च छात्रों का राय भी लिया जाएगा। छात्रों का राय लिया जाएगा। हाँ। और 4 मार्च तक फिर इसका अगला नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो आपके चैनल से मैं बता देना चाहूँ सभी छात्रों को कि ये जो है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। अच्छा। क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाली है बिल्कुल। और 5 राज्यों में चुनाव होने वाली है और चुनाव 10 मार्च का रिजल्ट आ जाएगा। और चुनाव का इफेक्ट ना पड़े, ये छात्र आंदोलन जो है इसका चुनाव पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए ये 4 मार्च को ये नोटिफिकेशन का ये डेट लिए है कि 4 मार्च तक आप लोग शांत रहिए। और अपना लड़ाई हाँ, जब चुनाव हो जाएगा तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हम सरकार को कहाँ पर दबा सकते हैं। और ये आंदोलन और ये सरकार जो है ऐसे भी बहरी गूंगी है और सालों साल ये घिसी चली जा सकती है। ऐसे भी बहुत सारा लेट हो चुका है, 3 साल लेट हो चुका है एग्जाम में। इसलिए छात्रों को हम कहना चाहेंगे कि ये कभी शांत नहीं होना है जब तक ये निश्चित रूप से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और मैं आरआरबी से, रेल मंत्रालय से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब तक पहला चुनाव जब तक स्टार्ट नहीं हो जाती है, उसके पहला चुनाव के पहली वोटिंग से पहले हम लोग का ये संशोधन करके रिजल्ट फिर से इशू करिए और डेट फिक्स कीजिए कि कब नेक्स्ट एग्जाम लीजिएगा ग्रुप डी का,
और CBT 2 जो ग्रुप डी में लाया गया उसको रद्द कीजिए, क्योंकि इसके अभी लगातार ये आंदोलन जारी रहेगी, क्योंकि आपके बहकावे में पहले भी कई किसान नेता और जो आ चुके हैं, हम ये छात्र नहीं आएंगे। यानी कि ये अभी आपके भी जो विद्यार्थी अस्वस्थ नहीं है कि कोई सरकार हम लोग के साथ कुछ भी कर सकती ये है। इनकी पृष्ठभूमि आप उठाकर देखिएगा तो इस तरह का आश्वासन ये बराबर देते आए हुए हैं। बिल्कुल। और इनका है कि ये अगर काम इनका हो जाएगा, अभी चुनाव अगर समाप्त हो जाएगी तो चुनाव समाप्त होने के बाद ये छात्र को भूल जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, प्रोटेस्ट और मार खाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास एक स्वर्ण मौका है कि अभी सरकार को दबाया जा सके और अपने पक्ष में फैसला लिया जा सके, इस क्योंकि मौके को आप लोग गंवाना नहीं चाहेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। एक अब मेरा आपसे सवाल है कि जब रात में जो पुलिस आई थी जी। तो उन लोग का रवैया क्या था? क्या आप लोग से वो नॉर्मल बात कर रहे थे? नहीं, क्या क्या पूछताछ नहीं, कर रहे नहीं। थे वो? पूछताछ कर रहे थे, बोलते कि तुम लोग को शर्म वरम नहीं आता है? किस चीज़ का ऐसे शर्म? बात कर हाँ, रहे थे? शर्म वरम तुम लोग को नहीं आता है? किस चीज़ का शर्म? क्राइम कर गए हैं, छात्र का अधिकार, अपना अधिकार के लड़ रहे हैं, तो किस चीज़ का शर्म आएगा? हाँ, खड़ा करा दिए यहाँ पे, जैसे कि लगता है क्रिमिनल है हम लोग, ये यही कैंपस में खड़ा करा हम लोग को लाइन में, बोले सबको अरेस्ट करके ले चलो। हाँ, तो लेके चलिए ना, जेल भरो नीति अपनाओ। हाँ, कितना 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 छात्रों को भरिएगा? 40,000 कैदियों को रिहा करिए और फिर 5 लाख स्टूडेंट को भरिए, छात्रों को भरिए। हाँ, हम आपके नज़र में अगर छात्र जो क्रिमिनल हैं तो आप भरिए। मतलब कि आप आते हैं तो पहले आप एक ऑफिसर हैं, आप पद के गरिमा पर बैठे हुए हैं, आप अपनी पद का गरिमा ही नहीं रखे। ये बताइए, हम लोग तो नक्सली और उग्रवादी तो है नहीं जो आप आके बोलते हैं कि तुम लोग स्टूडेंट है, तुम लोग मजा ले रहा है। क्या मजा ले रहा है? आप पत्थर मारे तो ठीक है, हम माथा फोड़वा लें, हाँ, लेकिन हम जब अगर बदले में एक पत्थर आपको मार दिए तो हम क्रिमिनल हो गए, तो आप भी क्रिमिनल होइए। हाँ, आप जेल चलिए, हम भी जेल चलेंगे। एक और मेरा आप लोग सबसे सवाल है, आप लोग युवा हैं, सब कुछ हैं, अब तक आप लोगों को किसी नेता ने मदद नहीं की, तो क्या अगर इस मामले में अगर कोई नेता इंटरफेयर करते हैं तो क्या आप उनको जगह देंगे? जी, नहीं जगह दिया जाएगा किसी भी नेता का। नो एंट्री, कोई भी नेता आए नो एंट्री। हाँ, छात्र, कोई भी छात्र आए उसका एंट्री है, आप आइए, छात्र का ही लड़ाई है, आप आइए। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जेपी आंदोलन हुआ था वो इतना सक्सेस क्यों हुआ था? उसका कारण उस समय किसी भी पार्टी का छात्र विंग और यूथ विंग नहीं था, सब युवाओं का विचार एक था। और आज जो का उसी नेताओं का साजिश था कि दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं हो, इसके कारण सभी पार्टी में छात्र विंग और स्टूडेंट विंग और यूथ विंग लोग बना दिए कि सब पार्टी अपना अपना झूठिया फुटिया का अपना पोस्ट दे दे। फलाना छात्र विंग का अध्यक्ष, इस छात्र विंग का अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, सब लोग अपने पार्टी के मानसिकता तले दबे हुए हैं। तो लेकिन अब वो छात्र भी जो दूसरे जी बात जी बात एकदम समझ गए हैं। क्या अगर नेता आप लोगों के इस मामले में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो क्या उनको जगह देंगे? नहीं, कोई जगह नहीं मिलेगा नेताओं के लिए। कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी को जगह नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। मतलब सबको पता है, मतलब चुनाव मैम, चुनाव में आप ढिंढोरा पीट दे के 10 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं आप। ये आपके बिहार की युवा है, पता भी नहीं है कहाँ है। क्या नेताओं की जगह देंगे? अपने बात से तो मुकरेंगे नहीं। नहीं, नेताओं को तो पहला बात इसमें जगह देने का कोई बात ही नहीं बनता है, क्योंकि हमेशा नेता को देखा गया है तो जब वो पक्ष में रहते तो विपक्ष वाले को बचाते, जब ये पक्ष में जाते तो विपक्ष वाले को बचाते हैं। तो या आप लोग उनकी रवैया को जान चुके हैं? हाँ, जान चुके हैं, क्या बिल्कुल। आप लोग जगह देंगे उन नेताओं की जो आज आप लोगों की मदद करने के लिए नहीं आए, पहुंचे ना, आपकी आवाज को उन्होंने उठाया, बस सोशल मीडिया पे ट्वीट करके और अपने एक तरह से कहा जाए कि अपने खबरों में बनने के लिए सिर्फ वो इस चीज को कर रहे हैं, उनको जगह देंगे या नहीं? क्या आप फिर अपने बात मुकर जाएंगे? विपक्ष रहे या पक्ष रहे, उन्हें तो हम यही हिदायत देंगे कि वो अपने 4 कमरे जो है उसी में रहे, एसी वाले कमरे में। यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि आरआरबी का गुस्सा जो है उस पर टूट पड़े, क्योंकि अभी तक जो हम लोग ने झेल चुका है उनमें उनका अभी तक ट्वीट तक नहीं आया हुआ है। बिल्कुल, तो इसलिए उन्हें पता नहीं है। इसलिए क्या उन लोगों को जगह कोई जगह नहीं है। यहाँ पर छात्र देख रहे हैं, इतना पीड़ित होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, दिन रात यहाँ पे मार खा के दर्द झेल रहा है, यहाँ पे धरना पे बैठा हुआ है, अनशन पे बैठ रहा है बहुत जगह, और वो एसी के रूम में बैठ के वहाँ से ट्वीट करेंगे तो वो भी उसको नहीं मांगे। क्या चीज़ का ट्वीट? यहाँ चोट लग रहा है, ट्वीट क्या होता है? एक देखें आज के युवा नेता को, कुछ कलाकार भी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, जिन कलाकार को ये भी पता नहीं है कि ये परीक्षा किस चीज का, इस परीक्षा का नाम क्या है, माई बाप क्या है, NTPC का जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है ना, वो लोग भी यहाँ पे समझे कि नहीं पहुँच जा रहे हैं, एक दो। हाँ, वो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। क्या आप इन बात से फिर बाद में मुकर तो नहीं जाएंगे? क्या आप इन मामले में नेताओं को जगह देंगे? सबसे पहले हम आपको बता दें मैम कि हम लोग सबसे पहले छात्र हैं, उससे भी पहले इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, और अगर हम सच में जिम्मेवार नागरिक हैं
तो इस तरीके के क्रांति में कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों को जगह ही नहीं देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपना रोटी सेकेंगे, अपने तरीके से रोटी सेकेंगे। तो आज का जो यूथ है वो काफ़ी समझदार हो चुका है। अगर कोई इन्वॉल्व होने का कोशिश करता है ज़बरदस्ती से, फिर भी आज का छात्र युवा उनको अलग कर देंगे। हमको लगता है, हो सकता है कि हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हर एक लड़का जो है किसी पार्टी से, लेकिन उसके पास ये समझदारी है कि ये जो मूवमेंट है ये अलग है, ये यूथ का है, इसका रिलेशन पार्टी पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नहीं है, और कतई हम लोग उसको इसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पटेल छात्रावास के बच्चे। इनका साफ तौर से कहना है कि एक तो पुलिस हम लोगों के ऊपर ज्यादती की है, क्योंकि रात में 200 फोर्स लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हम लोग आतंकवादी थे? क्या हम लोग क्राइम करने वाले लोग थे? हम लोग के साथ ऐसे ही वो लोगों का रवैया रहा, क्योंकि वो बताने भी लायक नहीं है, वो कैमरे पे वो चीज़ बोलने लायक भी नहीं है, साफ तौर से बच्चों का कहना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी चेता दिया है कि अगर जो नेता इस मामले में जहां इंटरफेयर किए तो उन नेताओं की भी खैर नहीं है, क्योंकि बच्चे जो उग्र हो चुके हैं, तो कहीं इस क्रांति का जो असर जो है उन नेताओं के साथ भी ना हो जाए, तो नेता भी सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। जिस तरह से ये बच्चों का जो ये लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, अपने परिवार की लड़ाई है, क्योंकि आने वाले भी भविष्य के लिए बच्चे जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।